कांग्रेस की भारत जोड़ो पदयात्रा को लेकर रायपुर में कुमारी शैलजा ने दी जानकारी। कन्याकुमारी से शुरू होकर यात्रा श्रीनगर तक जाएगी। 3500 किलोमीटर यात्रा का नेतृत्व करेंगे राहुल गांधी। 7 सितंबर से शुरू होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। मध्य प्रदेश में 25 नवंबर को राहुल गांधी नर्मदा स्नान कर यात्रा का करेंगे आगाज। महाकाल के दर्शन की भी इच्छा जताई। राहुल गांधी के नर्मदा स्नान पर पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया का बयान। राहुल गांधी के लिए धर्म और मंदिर मौसमी चीजें। नर्मदा स्नान से धुल जाएंगे 5 पीढ़ी के कलंक। आटे का भाव लीटर में बताने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का तंज। कहा, हर जगह जाकर कांग्रेस को तोड़ देते हैं राहुल गांधी। कोई भी रैली और सभा हो जाती है हास्यास्पद। भोपाल में हुई प्रदेश बीजेपी की बैठक। 2023 के पहले युवाओं को पार्टी से जोड़ने का प्लान। युवाओं को पार्टी से जोड़ने पर फोकस। बालाघाट में जवानों की बहादुरी को शिवराज सरकार का सलाम। नक्सल चीफ कमांडर और साथियों को मार गिराने वाले 31 पुलिस जवानों का प्रमोशन। सार्वजनिक बयानबाजी पर वीडी शर्मा की 2 टूक। कहा, संगठन संयमित बयान दे। अधिकारियों के खिलाफ मंत्रियों के बयान से हुई थी पार्टी की किरकिरी। एमपी बीजेपी अब अमरकंटक पे करेगी चिंतन। कार्य समिति और कोर ग्रुप की बैठक में लिया गया फैसला। बाढ़ के चलते पचमढ़ी में होने वाला प्रशिक्षण शिविर किया गया था रद्द। रतलाम के जिला अस्पताल का मंत्री प्रभुराम चौधरी ने वीडियो कॉल पर किया निरीक्षण। मरीजों का जाना हालचाल। रोगी कल्याण समिति ने स्वास्थ्य मंत्री से की चर्चा। शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से किया सम्मानित। मध्य प्रदेश के 2 शिक्षकों को भी मिला अवार्ड। विज्ञान भवन में सम्मान समारोह। शिक्षक दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सीएम राय स्कूल में शिक्षकों के साथ किया पौधारोपण। प्रदेश बीजेपी प्रभारी मुरलीधर राव, वीडी शर्मा रहे साथ। उज्जैन में शिक्षक दिवस पर छात्रों ने ली शपथ। 350 बच्चों ने एक साथ शिक्षकों को दिया वचन। भूखे को खाना और प्यासे को पानी पिलाने का दिया वचन। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बड़ी घोषणा। सभी स्कूलों में हफ्ते में 1 दिन छत्तीसगढ़ी भाषा और आदिवासी बोली में होगी पढ़ाई। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़ाई जाएगी संस्कृत। छत्तीसगढ़ में पशुपालकों, गौठानों और स्व सहायता समूहों को सौगात। सीएम भूपेश बघेल ने जारी की गोधन न्याय योजना की किस्त। सिंगल क्लिक से खातों में ट्रांसफर हुई राशि। छत्तीसगढ़ की किरण पिस्दा भारतीय महिला फुटबॉल टीम में शामिल। किरण छत्तीसगढ़ की पहली खिलाड़ी जिसका सीनियर नेशनल टीम में हुआ चयन। सीएम बघेल ने दी बधाई। रायपुर में कोरोना काल से बंद पड़ी सिटी बसों का संचालन फिर से होगा शुरू। मनीष ट्रैवल्स को मिला बसों के संचालन का ठेका। बसों को सुधारने का काम शुरू। रायपुर में नियमितीकरण की मांग को लेकर कर्मचारियों का आंदोलन। सीएम हाउस का घेराव करने निकले थे अनियमित कर्मचारी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका। राजनांदगांव में बीमा कार्यालय के सामने बीमा एजेंट्स ने किया प्रदर्शन। पॉलिसी धारकों के हित में कहीं बातें। मांगे ना माने जाने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी। खंडवा में बीमा एजेंट ने इंश्योरेंस ऑफिस के सामने किया प्रदर्शन। पॉलिसी धारकों के समर्थन, सुरक्षा समेत अन्य मांगों को लेकर की नारेबाजी। बालोद में 3 दिन से जारी आदिवासी मत्स्य समिति के लोगों का प्रदर्शन। ठेकेदारी पद्धति बंद करने की कर रहे हैं मांग। 52 गांव के आदिवासी धरने पर बैठे। बड़वानी में पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल के बेटे बलवंत पटेल के काफिले को रोका। बलवंत पटेल को दिखाए काले झंडे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। उमरिया में लोगों ने क्षेत्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले शुरू किया रेल रोको आंदोलन। चंदिया को ट्रेन स्टॉप बनाने की मांग। रोज 10 लोग स्टेशन के सामने करेंगे प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों को फिर बड़ा झटका। रेलवे ने रद्द की 10 यात्री ट्रेनें। 4 ट्रेनों का रूट किया डाइवर्ट। देरी से चलेंगी 9 ट्रेनें। यार्ड आधुनिकीकरण के चलते ट्रेनें प्रभावित। आयुष्मान भारत योजना में फर्जीवाड़े पर एसआईटी का बड़ा खुलासा। दलाल लेकर आते थे आयुष्मान कार्ड वाले मरीज। लोगों को लाने के लिए मिलता था कमीशन।
सतना के मझगवा में सामने आया कुपोषण का मामला। ठीक से चल तक नहीं पाती 7 साल की मासूम बच्ची को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीएम ने दिया भरोसा, कहा नहीं आने देंगे इलाज में कोई कमी। नीमच में निजी दुकानों पर धड़ल्ले से हो रही खाद की कालाबाजारी। 267 रुपए प्रति कट्टा मिलने वाली खाद 330 से 350 रुपए बिक रही। कृषि अधिकारी ने कार्रवाई की कही बात। ग्वालियर में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में छात्रों ने किया हंगामा। एग्रीकल्चर कॉलेज प्रबंधन पर लगाए मनमानी के आरोप। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जांच की कही बात। मध्य प्रदेश में चौकीदारों की हत्या करने वाला सीरियल किलर पुलिस गिरफ्त में। आरोपी से पूछताछ में खुले कई राज। हत्या को अंजाम देकर धर्मशाला में जाकर सो जाता था आरोपी। रेकी कर देता था हत्या की वारदात को अंजाम। नरसिंहपुर में खनन माफिया ने पिता बेटे के साथ की मारपीट। हमले में बेटे की हुई मौत। मुखबिरी के शक में की मारपीट। परिजनों ने लगाई मदद की गुहार। सतना में पैरामेडिकल के छात्र की संदिग्ध मौत का मामला। मकान की दूसरी मंजिल से गिरा छात्र। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। बड़वानी में बेकाबू ऑटो रिक्शा ने पिता पुत्र को कुचला। हादसे में बेटे की मौत, पिता की हालत गंभीर। ऑटो जब्त कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। ग्वालियर में बेकाबू होकर पलटी पुलिस वैन। हादसे में 6 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल। डबरा झांसी हाईवे पर सिथौली के पास की घटना। उज्जैन में देर रात सड़क किनारे खड़ी महिला को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। भीषण हादसे में महिला की मौके पर ही मौत। पुलिस जांच में जुटी। उज्जैन में बीच बाजार सरपंच से लूट। बदमाशों ने खुद को पुलिस वाला बताकर दिया था वारदात को अंजाम। रायपुर में अज्ञात हमलावरों ने युवक पर किया चाकू से हमला। इलाज के दौरान युवक की मौत। गुस्साए लोगों ने लगाया चक्का जाम। मामले की जांच जारी। छतरपुर में युवक पर चाकू से हमला। 3 आरोपियों ने वारदात को दिया अंजाम। केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। संकट मोचन पहाड़ी इलाके की घटना। जशपुर पुलिस ने 90 किलो गांजे के साथ 4 तस्करों को किया गिरफ्तार। नामनी चेक पोस्ट पर पुलिस ने पकड़ा। आगे की जांच में जुटी पुलिस। उज्जैन क्राइम ब्रांच ने जुआ खेल रहे 7 जुआरियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों में से एक नगर निगम के क्लर्क पद पर है पदस्थ। 19,000 की नकदी और 5 फोन जब्त। जांजगीर चांपा में ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा। 2 चोर समेत एक खरीदार गिरफ्तार। बलौदा बाजार में पागल कुत्ते ने 10 लोगों पर किया हमला। सभी का अस्पताल में इलाज जारी। एक की हालत गंभीर। रायगढ़ के लैलूंगा वन परिक्षेत्र में 15 हाथियों का आतंक। खेत में खड़ी फसलों को हाथियों ने रौंदा। कई घरों को भी पहुंचाया नुकसान। बड़वानी में टला बड़ा हादसा। कुसमरी गांव में चलती स्कूल वैन में लगी आग। स्थानीय लोगों ने बच्चों को सुरक्षित निकाला बाहर। आगरमालवा में शिक्षक की अनोखी पहल। 13 साल से आर्मी की तैयारी की मुफ्त ट्रेनिंग दे रहे हैं ओंकार यादव। खुद पुलिस में भर्ती नहीं हो पाए, इसलिए युवाओं के लिए शुरू की अकेडमी। मध्य प्रदेश में आज से फिर पलट सकता है मौसम। विदिशा समेत 5 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट। भोपाल और इंदौर समेत 19 जिलों में भारी बारिश के आसार। रायपुर के पास मुर्रा गांव में नदी पार कर रहे 3 लोग पानी में बहे। एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं तीनों शख्स। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद। लोगों की तलाश जारी। बेमेतरा में भारी बारिश से 1,868 हेक्टेयर फसल बर्बाद। जिला प्रशासन की रिपोर्ट में खुलासा। प्रभावित किसानों को जल्द मिलेगा मुआवजा। निवाड़ी में भी भारी बारिश ने किसानों की मेहनत पर फेरा पानी। खेतों में खड़ी खरीफ की फसल बर्बाद। किसानों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। विदिशा में बाढ़ और बारिश से जर्जर हुआ सुहाखेड़ी विदिशा रोड। परेशान हो रहे स्कूली बच्चे। वाहनों की आवाजाही में भी हो रही दिक्कत। मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने की तैयारी में मोदी सरकार। सेंट्रल विस्टा की पहली झलक विजय चौक से इंडिया गेट तक दिखाया गया कलेवर। 8 सितंबर को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। 9 सितंबर से जनता के लिए खुलेगा। मिशन 2024 की तैयारियों में जुटे बिहार के सीएम नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे। पीएम बनने के सवाल पर बोले, प्रधानमंत्री बनने की मेरी कोई इच्छा नहीं।
मोहाली के मेले में झूला टूटने से बड़ा हादसा, महिलाओं और बच्चों सहित 17 घायल, 3 बच्चों की हालत गंभीर। तकनीकी खराबी की वजह से 50 फुट की ऊंचाई से गिरा झूला। मुंबई में लगातार बारिश के चलते निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति, दहिसर टोल नाके की सड़कों पर भरा पानी। सड़क हादसे में टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मौत मामले में सामने आई लापरवाही, पीछे बैठे लोगों ने नहीं लगाए थे सीट बेल्ट, एयरबैग नहीं खुलने की वजह से गई जान। अर्थव्यवस्था को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही आगे, देश में मंदी आने का चांस नहीं। चीन में मंदी से कई मायनों में भारतीय अर्थव्यवस्था को फायदा, वित्त सचिव टीवी सोमनाथन का बड़ा बयान। ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग को आसान बनाने की कवायद, दिसंबर 2022 तक 300 शाखाएं खोलेंगे सरकारी बैंक। 2 सितंबर तक 1,55,000 से अधिक अपडेटेड ITR दाखिल, CBDT ने दी जानकारी। ब्रिटेन में नए प्रधानमंत्री का हुआ ऐलान, लिज ट्रस बनी देश की नई प्रधानमंत्री, कड़े मुकाबले में ऋषि सुनक हारे। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बड़ा आत्मघाती हमला, रूसी दूतावास के बाहर हुए धमाके में 2 राजनयिकों समेत 20 की मौत। कनाडा के सास्काचेवान प्रांत में 2 समुदायों के बीच भयानक झड़प, छुरा घोंपकर 10 लोगों की हत्या, 15 घायल। पाकिस्तान में बाढ़ का कहर जारी, पाकिस्तान में अब तक करीब 1300 लोग जान गंवा चुके, जबकि बाढ़ की वजह से 41,000 घर हुए तबाह, 6,33,000 लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर। कई देशों के प्रवासियों को इटली के टारेंटो बंदरगाह पर सुरक्षित उतारा गया, इन सभी को अलग अलग अभियानों में बचाया। 400 से ज्यादा प्रवासियों में ज्यादातर बांग्लादेश और मिस्र के नागरिक। टर्की और इजराइल के करीबी होते संबंधों के बीच टर्की का वॉरशिप इजराइल पहुंच गया, टर्की के मुताबिक इसे नेटो अभ्यास के लिए यहां लाया। जर्मनी के कोक्लेन शहर में रूस के समर्थन में 2000 रूसी भाषी प्रदर्शनकारियों ने मार्च निकाला, इन लोगों ने जर्मनी से यूक्रेन के समर्थन न करने की मांग की। फिलिस्तीनियों ने वेस्ट बैंक में एक रेगिस्तानी राजमार्ग पर इजराइल बस में गोलियां बरसा दी, इजराइल की सेना के मुताबिक इसमें उनके 5 सैनिक घायल हुए। चिली के लोगों ने नए संविधान को अपनाए जाने को लेकर जनमत संग्रह में लिया हिस्सा, प्रस्तावित चार्टर का उद्देश्य 41 साल पुराने सैन्य तानाशाही के संविधान को बदलना है। रूस के एक शहर में सोपका में ज्वालामुखी की ओर बढ़ते 6 लोग मारे गए, 12 लोगों का एक ग्रुप 4,754 मीटर ऊंचे ज्वालामुखी पर चढ़ने की तैयारी कर रहा था। चीन के सिचुआन प्रांत में 6.8 तीव्रता का भूकंप, 21 लोगों की मौत, कई लोग घायल। वेटरन एक्टर कबीर बेदी को इटली के वेनिस में मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, भारत इटली को जोड़ने का काम कर रहे हैं कबीर बेदी। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना का महेश भट्ट पर आरोप, कहा महेश भट्ट का असली नाम असलम है, इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू बने महेश भट्ट, पुराना वीडियो किया शेयर। अयान मुखर्जी ने ब्रह्मास्त्र की रिलीज से पहले शेयर किया BTS वीडियो, रणबीर, आलिया और अमिताभ बच्चन वीडियो में दिख रहे। फिल्म ब्रह्मास्त्र के रिलीज होने से 5 दिन पहले ट्विटर पर बॉयकॉट आलिया भट्ट ट्रेंड, ट्रोलर्स ने शुरू किया आलिया भट्ट का बहिष्कार। ऐश्वर्या राय की फिल्म पोन्नियन सेल्वन के सिंगर बम्बा बाकिया का निधन, केवल 49 साल के थे बम्बा, चेन्नई में इलाज के दौरान हुई मौत। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।